तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन को लेकर के बड़ा प्लान बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और सीएम भजन लाल भी 12 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे। तो कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। बीजेपी ने यह बड़ा प्लान बनाया है भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी जो तस्वीरें अयोध्या से निकल करके सामने आ रही है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। तो अब 12 फरवरी को सीएम भजन लाल शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के वो दर्शन करेंगे। और साफ सफाई करके पूजा आरती सारी रंगोली करके की, तो एक तरह से दिवाली से बढ़िया माहौल था। और अयोध्या भी जैसे हर आदमी जाने का इच्छुक है, हमने भी देवस्थान विभाग से भी 25 तारीख को एक ट्रेन अयोध्या के लिए जयपुर से खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। एक ट्रेन 1 तारीख को उदयपुर से रवाना होगी। फिर आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। और हम भी अभी विधानसभा चल रही है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय मिलेगा हम रामलला के दर्शन के हम भी इच्छुक है। और बहुत जल्दी हम लोग भी धीरे धीरे करके सब जाएंगे और रामलला का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने राम के प्रति जो आस्था रखी है और उनकी भी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बने। लगभग 500 साल बाद हमारे बुजुर्गों की इच्छा पूर्ण हुई है। तो राजस्थान विधानसभा के सत्र के बाद समय निकालकर हम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। प्रार्थना क्या करेंगे रामलला से? रामलला से एक ही प्रार्थना है कि देश के सभी नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का भाव और अपने देश को आगे बढ़ाने की, उसे समृद्ध करने की, उसे सशक्त करने की, उसे मजबूत करने की भावना रखते हुए वो देश प्रेम के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करें। और 140 करोड़ नागरिक मिलकर 2047 से बहुत पहले इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे सबल, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित करने में किसी प्रकार की कोरकस नहीं छोड़ें, ताकि हम सब एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो आशाएं थी, और आज़ादी के बाद हमारे वीर जवान जो इस मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए सीमाओं पर सन्नद्ध रहकर पहरा देते हुए अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए अर्पण कर चुके हैं, उनको सही मायने में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिस दिन से रामचंद्र जी का और भगवान का अयोध्या में प्रवेश हुआ है, तब से लगा करके हम सबकी इच्छा है कि भगवान के दर्शन करें, उन्हें चरणों में वंदन करें, क्योंकि आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। और पूरे हिंदुस्तान में राममय होने के बाद में उनकी जो आस्था है, उनकी जो सबकी जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा के हिसाब से हम जल्दी ही मन बनाएंगे और मन बनाकर जल्दी हम अयोध्या जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि अयोध्या उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी हमें जाना था, परंतु आने वाले समय में हम सबकी इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पूरा कैबिनेट और सम्मान्य सभी एक साथ में जा करके भगवान के दर्शन करें, यही भावना है। देखिए, 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला जी अपने जन्म स्थान पर विराजे हैं, इससे अपार खुशी कोई हो नहीं सकती। और जैसे ही विधानसभा खत्म होगी तो हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे क्षेत्र के लोगों को भी ले जाएंगे। और ये बड़ा ही खुशी का विषय है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरह से पूरे देश के अंदर दीपावली की तरह अपने घरों को सजाया, हर घर के अंदर दीपक जले, हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव, हर शहर के अंदर हर्षोल्लास से एक राम जी का जो उत्सव था पूरे भारतवर्ष में मनाया, एक पूरे विश्व में मनाया। सब लोगों में एक आंखों में चमक थी, चेहरे पे रौनक थी, आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि ये सब कार्य, ये शुभ घड़ी सिर्फ और सिर्फ उनकी कठिन मेहनत, उनके दृढ़ निश्चय के कारण हुआ। और मैं उन सब लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अब तक जिन्होंने संघर्ष किए, जो सामने अपन को नहीं दिख रहे, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा बलिदान रहा। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मेरे पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।